61 नंबर सवाल है, एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डिजिटल हंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, महाजन बीकानेर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर। तो ये राइट ऑप्शन है इसका जोधपुर, वायुसेना स्टेशन में। अगला है, बैटल एक्स डिवीजन रोबोटिक डॉग सैन्य अभ्यास का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ किया गया? महाजन, पोखरण, उदयपुर, जोधपुर। इसका रहेगा अपना पोखरण, बी ऑप्शन। अगला सवाल है, 18वीं भारत वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक सुरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं? 12, उदयपुर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। इसमें है 12, ए ऑप्शन। अगला सवाल है, नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वन क्षेत्र प्रतिशत में है 9%, 7%, 8%, 11%। इसका राइट ऑप्शन है 8%। अगला सवाल है, 18वीं भारत वन रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में न्यूनतम प्रतिशत रखने वाले जिलों का सही क्रम क्या है? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, जोधपुर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर। डी ऑप्शन राइट इसका, चूरू, जोधपुर, बीकानेर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की मुख्य विशेषता नहीं है? स्वचालित, गति, सटीकता, बुद्धिमान। राइट ऑप्शन इसका बुद्धिमान, ये विशेषता नहीं है। अगला सवाल है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के एक प्रमुख कार्य हैं आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों का नियंत्रण, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कुशल विकसित करना, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। राइट ऑप्शन इसका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को प्रकृति में बहुमुखी मानते हुए लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने भागों में विभाजित किया है? 1, 2, 3 या 4। इसका राइट ऑप्शन है 3। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच प्रणाली उपगम द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है, शैक्षिक तकनीकी प्रथम को सिल्वरमैन ने क्या कहा है? रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी, सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी, प्रबंधन शैक्षिक तकनीकी, प्रणाली शैक्षिक तकनीकी। राइट ऑप्शन इसका रहेगा बी ऑप्शन, सापेक्षिक। अगला सवाल है, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारक, केवल पर्यावरण कारक, इनमें से कोई नहीं। इसका रहेगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारक। अगला सवाल है, अधिगम अशक्तता लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्गों में भ्रम होता है, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्गों में भ्रम होता है, सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। आत्मा, मन, चेतन और व्यवहार मिलान करना है इसका। तो इसमें सबको पता है व्यवहार जो है ये वॉटसन का है, तो इसका रहेगा 3 नंबर। और आत्मा का रहेगा प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, डेकार्ट, यानी कि 2 नंबर। मन का रहेगा पोम्पोनोजी। और ई चेतन का रहेगा टिचनर। तो इसका ई का 2, यानी कि ई ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। यह कथन किसका है? स्टीफन, स्किनर, क्रोएनक्रो, पेल। इसका रहेगा अपना स्किनर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की सभी प्रक्रियाएं असंगठित होती है, इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है, यह विकासात्मक विज्ञान है, यह विधायक विज्ञान है, यह अनुप्रयुक्त विज्ञान है, उपयुक्त सभी। तो इसका रहेगा विशेषता नहीं है, वो पूछा है तो इसकी विशेषता है 1, 2, 1 और 5, ये नहीं है। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय व उनके प्रवर्तक के बारे में असुमेलित कौन सा? संरचनावाद विलियम जेम्स, प्रेरक संप्रदाय मैकडूगल, मनोविश्लेषण संप्रदाय सिगमंड फ्रायड, मानवतावादी संप्रदाय अब्राहम मैस्लो व कार्ल रोजर्स। तो इसका है ई ऑप्शन। अगला सवाल, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, समाज मिति और प्रयोगात्मक। अंतर्दर्शन का रहेगा अपना विलियम वुंट, ई का 4। बहिर्दर्शन का रहेगा जेबी वॉटसन। समाज मिति इसका रहेगा जेएल मोर्नो। प्रयोगात्मक का रहेगा विलियम वुंट। इसका राइट ऑप्शन इसका है सी। अगला सवाल है, किसने कहा कि चेतना एक बुरा शब्द है? विलियम वुड, विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल, विलियम डेविस।
इसको कहा था विलियम मैकडूगल है। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका रहेगा अनुप्रयुक्त विज्ञान। अगला सवाल, अधिगम समस्याओं का निदान और उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति, शिक्षण प्रक्रिया। तो 80 नंबर का जो सवाल है उसका राइट ऑप्शन रहेगा बी। अगला सवाल, 81 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के ब्रिटिश शासित प्रांतों के 296 सदस्यों के निर्वाचन संपन्न हुए। ये चुनाव दलीय आधार पर लड़े गए। सेकंड है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए आवंटित 93 प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया। थर्ड ऑप्शन है, संविधान सभा में निर्वाचन सदस्यों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बंगाल से चुने गए। चौथा ऑप्शन है, महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसमें से सत्य कथन बताने, सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो इसमें 81 सवाल का है, सभी कथन सही है, डी ऑप्शन। अगला सवाल, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के उपरांत भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रही? इसका राइट ऑप्शन रहेगा 324। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में शुरू हुआ। बी ऑप्शन है, 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुना गया। 11 दिसंबर 1947 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसमें जो दे रखा है सी ऑप्शन, 11 दिसंबर 1947 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये 47 नहीं था, 46 था। तो यहाँ पे 46 था। अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। राइट ऑप्शन इसका डी। अगला सवाल, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री बी एल मित्तर, डी.पी. खेतान, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। तो ये राइट ऑप्शन है इसका सभी, 1 2 3 4 5 6। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रपति की आपातकाल घोषित करने की शक्ति 1935 का भारत शासन अधिनियम। बी ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन के संविधान से। सी ऑप्शन है, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी आयरलैंड से संविधान से। डी ऑप्शन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा, जो सम्मिलित नहीं है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। ये आयरलैंड दे रखा इसमें, लेकिन ये है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण नहीं की गई है? राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, विधि निर्माण प्रक्रिया। राइट ऑप्शन इसका विधि निर्माण प्रक्रिया, और ये ले रखी है ब्रिटेन से। अगला सवाल, सम्मिलित करना है आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और रूस। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ले गए, आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी आपातकालीन उपबंध, दक्षिण अफ्रीका यहाँ से लिया है राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, और रूस से मूल कर्तव्य। ठीक है, तो इसका ए का 3, यानी कि इसका राइट ऑप्शन रहेगा अपना बी, 3 1 4 2। अगला सवाल, भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, एक संविधान, लिखित संविधान। तो इसका रहेगा एक संविधान। ये एकात्मक के लक्षण है, एक संविधान एकात्मक का लक्षण है, संघात्मक का नहीं है। अगला सवाल है, 7वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन संगत है? केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, केंद्र सूची को अधिक प्रभावी बनाया गया है, समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, अनुसूचियों को 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया है। सत्य कूट कौन सा है वो बताना है अपने को। तो इसमें सभी सही है, 1 2 3 4।